आज की वीडियो में मैं एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो आसान अकाउंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसको आप किस तरह खोल सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अकाउंट के बनाने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो पे जाते उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक करके और पे छोड़ दीजिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको पूरा जो है ना बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखते रहिए। तो हम अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आसान अकाउंट की बात करें तो आसान अकाउंट जो है ना ये असल में लाया गया है सहूलत देने के लिए। कि पहले जब लोग जाते थे बैंक में अकाउंट बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेटर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, आप जिस कंपनी में काम करें या आप बिज़नेस है तो उस बिज़नेस जो है ना अपनी कंपनी का लेटर वगैरह इंफॉर्मेशन देने ज़रूरी होती थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही आसानी लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आए 100 रुपीज़ से अकाउंट खुलवाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके अपने अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो फैसिलिटी वो ये है कि आप सेविंग और करंट दोनों अकाउंट खोल सकते हैं। और मिनिमम बैलेंस की कंडीशन नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस में मेंटेन रखें, कम से कम बैलेंस पे आप अपने अकाउंट जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंट में आप बैलेंस ना रखें तो कुछ अरसे बाद जो है ना बंद हो जाता है। इसके अलावा एनबीपी जो है ना आपको आसान अकाउंट के साथ जो है ना एटीएम के इस्तेमाल की फैसिलिटी देते हैं सारे मुल्क के अंदर। ठीक है, इसके साथ आपको डेबिट कार्ड देते हैं। ठीक है ना, जो आप मुल्क के अंदर इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिमिटेशंस। फिर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, चार्जेस कोई नहीं है अकाउंट खोलने के और बंद करने के। ठीक है, और जो है ना आपको स्टाफ असिस्टेंस, स्टाफ की मदद जो है ना दी जाती है। अब पूरी डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में आपको बताता हूँ। तो डिटेल में अगर हम जाएं तो देखिए एनबीपी नेशनल बैंक आसान अकाउंट है और इसमें आप करंट और सेविंग दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो आप करेंसी डिपॉजिट करेंगे वो सिर्फ पीकेआर होगी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन ये बना सकता है, तो इंडिविजुअल एक बंदा भी इसको बना सकता है और दो तीन बंदे जो है ना मिल के भी इसको जॉइंट अकाउंट के तौर पर इसको खोल सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट आसान सेविंग अकाउंट है तो उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, या जो प्रॉफिट की जो इनके रूल्स रेगुलेशन वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो है ना फ्री चेक बुक दी जाती है। ठीक है ना, फ्री चेक बुक दी जाती है जो बिल्कुल फ्री होती है अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करे। और एक जो एटीएम कार्ड है जो यूनियन पे है वो 650 के चार्जेस के साथ जो है ना आपको दिया जाता है। ठीक है ना, अब इनिशियली आप क्या करेंगे कि आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जैसे अभी मैंने बात की 650 के चार्जेस के साथ 100 रुपीज़ जो है ना इनिशियली आप डिपॉजिट करेंगे अकाउंट के लिए। और मंथली जो है ना कोई ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने अकाउंट मेंटेन रखें। जो बैंक चार्जेस होंगे वो उसी के हिसाब से जो सालाना के हिसाब से गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम चार्जेस होते हैं। ठीक है ना, अकाउंट खोलने और बंद करने के, जो आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं या आप खोलना चाहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, और ज़कात और टैक्सेस वगैरह बाकी जो लॉ तरह हुकूमत के हिसाब से इस पे लागू होते हैं। अब अगर ये आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, फिर एसएमएस अलर्ट जो है ना, तो इसमें दो किस्म के एसएमएस अलर्ट होते हैं, याद रखिए। एक वो है जब आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ होते हैं तो वो उसके कोई चार्जेस नहीं होते, और एक वो होता है कि आपके अकाउंट में जो है ना पैसे जब आते हैं, आपको आता है, तो ये वो वाला है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर ये नहीं होता। 1 पेज डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको कोई और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप अकाउंट खोलते हैं। ठीक है ना, अकाउंट ओपनिंग के वक्त एक पेज होता है, उसको फिल कर लिया जाता है। इसके अलावा आपकी जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो आप ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम की जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अकाउंट जो आपकी एक्टिवेट होती है तो तकरीबन एक्टिवेट होती है विद इन 3 वर्किंग डेज। जब नादरा से वेरीफाई हो जाता है आपके इंफॉर्मेशन वगैरह, तब ये खुल जाता है आपका अकाउंट। अगर मंथली हिसाब से बात करें तो आप इसमें 5 लाख तक जो है ना बैलेंस रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस बस वही हैं। ठीक है ना, कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इस पे रिस्ट्रिक्शंस है। और अगर आपका जो चेक बुक आता है, आपने कस्टमर ऑर्डर कर लेते हैं फ्री चेक बुक, तो वो फ्री चेक बुक जो है ना वो आपको पर्सनली जो है ना
ब्रांच जाके रिसीव करना पड़ता है। अब अकाउंट किस तरह खोला जा सकता है, तो इसके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अकाउंट अगर आपने बनाना है तो आप किसी भी ब्रांच को विजिट करके आप अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे एक पेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो फिल कर ली जाती है और आपका अकाउंट जो है ना बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप जान चुके होंगे कि एनबीपी का आसान अकाउंट करंट या सेविंग किस तरह बनाएं। और आपके अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं।